नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ सुमन। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 5। ये हमारा तीसरा चैप्टर है नीट 2025 फिजिक्स सीरीज का। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने स्टार्ट किया था फ्रिक्शन के बारे में। आज उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन से। इसके 3 केसेस है। ये फर्स्ट केस है व्हेन ए बॉडी मूविंग डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से एक इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे। उसके ऊपर ये एक बॉडी और बॉक्स है जिसका मास है कितना m है। ये नीचे की तरफ ये एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस है जानते हैं। देखिए, इसका मास कितना है m, तो नीचे की तरफ ये अपना वेट डालेगा कितना है mg। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा mg cos थीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा mg साइन थीटा। इस बॉडी के ऊपर और कौन से फोर्सेस है। देखिए, इसमें एक नॉर्मल भी लगेगा। नॉर्मल कहाँ लगता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। देखिए, इंक्लाइन इस तरफ है ऐसे, तो परपेंडिकुलर टू सरफेस कहाँ होगा इस तरफ होगा, मतलब ये होगा अपना नॉर्मल। और बॉडी जब नीचे मूव कर रहा है तो उसको फ्रिक्शन ऑपोज तो करेगी क्योंकि एक रफ सरफेस है। ठीक है, तभी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अगर ये फ्रिक्शन लेस होती तो कोई फोर्स की जरूरत नहीं, वो नीचे चली जाती। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन इसको अपोज करेगी यहाँ पे। तो ये सारे फोर्सेस लगेंगे इस बॉडी पे। यहाँ पे नॉर्मल को बैलेंस कौन सा फोर्स कर रहा है mg cos थीटा। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा mg cos थीटा। बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या नेट फोर्स नीचे की तरफ है क्योंकि एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होगा। यहाँ पे इस बॉडी पे नीचे की तरफ कौन से फोर्स है mg साइन थीटा। ऊपर की तरफ फ्रिक्शन। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो नेट m इंटू ए आ जाएगा, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ दोनों को माइनस करेंगे तो नेट फोर्स आएगा क्या मास इंटू एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे mg साइन थीटा अपने को पता है। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन है। म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन क्या है नॉर्मल। तो एन यहाँ पे कितना है mg cos थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन की जगह पे क्या है म्यू एन। एन कितना है mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा। ये m इक्वल टू कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे m m m ये कैंसिल होगी। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया g कॉमन लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अपने को पता चल गया क्या, जब एक इंक्लाइन सरफेस पे एक बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है एक किसी भी एक्सेलरेशन से, तो हम उसको कैसे निकालेंगे a इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को। ठीक है, देन हम नेक्स्ट केस जानते हैं जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ पे हमने जाना है कि बॉडी जब नीचे की तरफ आती है। अब बॉडी जब ऊपर की तरफ जाएगी तो उस पर क्या फोर्सेस है जानते हैं। केस 2 है। यहाँ पे इंक्लाइन पे एक बॉडी है जो ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन से फोर्सेस है। नॉर्मल क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, नीचे की तरफ लगाएगा अपना वेट कितना है mg। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका mg cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg साइन थीटा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या फोर्स है। पहले केस में जब नीचे आ रहा था तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था ऊपर की तरफ उसको, क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ लगता है जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके ऑपोजिट में। फ्रिक्शन एक ऑपोजिंग फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मूव ऊपर हो रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा नीचे की तरफ। कॉन्टैक्ट सरफेस पे नीचे की तरफ लगेगा ये फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल क्या है वही mg cos थीटा।
mg cos थीटा नॉर्मल को बैलेंस कर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या क्या फोर्स है, फ्रिक्शन है, mg sin थीटा है, ऊपर की तरफ F फोर्स है, जिस फोर्स से खींचा जा रहा है उसको ऊपर की तरफ तभी वो मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है, अभी बताया था, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है यहाँ पे, mg cos थीटा, तो ये क्या आ गया, mg sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो ये आ गया फोर्स। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन के लिए F क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कैंसिल कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, g कॉमन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आ गया अपना दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। जब एक इंक्लाइन पे एक बॉडी जिसके पास कुछ मास है वो ऊपर मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, g इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देन नेक्स्ट केस के बारे में जानते हैं, केस 3। केस 3 क्या है, नो स्लिप का केस है। नो स्लिप मतलब यहाँ पे हमने इंक्लाइन को ही एक एक्सेलरेशन दे दिया जिसकी वजह से उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, वो चिपक के रहेगा, मतलब नो स्लिप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये मान लीजिए एक इंक्लाइन है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन हमने अगर इसको यहाँ पे एक एक्सेलरेशन दे दिया इस तरफ, तो क्या होगा, जब तक उसके ऊपर एक्सेलरेशन रहेगी तो नीचे नहीं आएगा, ठीक है। जब एक्सेलरेशन खत्म होगा तो बॉडी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर कौन से फोर्सेस हैं, यहाँ पे नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये बॉडी नीचे की तरफ अपना वेट लगाएगी, कितना, mg, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, नीचे की तरफ mg sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे ना फ्रिक्शन होगा, क्यों, क्योंकि नो स्लिप है, अपनी जगह पे पकड़ के खड़ा है, ना नीचे ना ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। तो इसके ऊपर और कौन सा फोर्स है, देखिए यहाँ पे इंक्लाइन के ऊपर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कर भाई जब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हर फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मास है m बॉडी का, ये ऑपोजिट में एक्सेलरेशन के एक फोर्स लगेगी, कौन सा, रिएक्शन फोर्स m में, ठीक है। तो ये रिएक्शन फोर्स लगेगी किसके ऊपर, वो जो इंक्लाइन सरफेस है उसके ऊपर, ताकि चिपक के रहे उससे। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, देखिए दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि दिखाई। इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ma sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ma cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ma sin थीटा mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है, तभी ना नीचे जा रहा है ना बॉक्स ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ma sin थीटा इक्वल टू mg sin थीटा, सॉरी ये ma का sin थीटा नहीं होगा, ये ma का cos थीटा होगा, ठीक है। ये होगा ma cos थीटा, ये होगा ma sin थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। तो इसके अलोंग होगा cos थीटा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा, ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ma sin थीटा इक्वल टू, सॉरी ये ma cos थीटा हो गया, तो ma cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g sin थीटा अपन cos थीटा। तो g sin थीटा अपन cos थीटा क्या होगा, g tan थीटा, ये आएगा अपना क्या, एक्सेलरेशन। यहाँ पे नॉर्मल क्या है, देखिए इस तरफ कौन से फोर्सेस है, वही नॉर्मल को बैलेंस करेंगे। तो इस तरफ कौन सा फोर्स है, एक ma sin थीटा है, एक mg cos थीटा है। तो नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। a के वैल्यू क्या है, a हमने अभी क्या निकाला, g sin थीटा अपन cos थीटा, वही यहाँ पे पुट करते हैं। तो m इंटू g
साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा प्लस mg cos थीटा। तो यहाँ पे हम mg को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन थीटा अपन सॉरी ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन चला जाएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो कितना आ गया, mg अपन कॉस थीटा, क्या आ गया अपना नॉर्मल। ये हमारा एक फॉर्मूला है, नॉर्मल इक्वल टू n इक्वल टू mg अपन कॉस थीटा का जब नो स्लिप का केस हो, मतलब जब एक्सेलरेशन दिया हो इंक्लाइन को और बॉडी चिपक के रहे ना स्लिप करे नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mg सेक थीटा, क्योंकि 1 अपन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। तो ये हो गया अपने 3 केसेस मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन के। अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपने अभी देखा है यहाँ पे पिछले 2 केसेस में फ्रिक्शन हमने कैसे यूज किया, यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई केस नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, जब मोशन होगी तभी तो फ्रिक्शन होगी ना। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। Here comes question number 1. A block of wood of 1 kg resting on an inclined plane of angle 30 degree just start moving down. If the coefficient of friction is 0.2, then find its velocity after 5 seconds. यहाँ पे ये inclined है, इसके ऊपर ये रखा है क्या है, ये वुड का बॉक्स, ठीक है। तो ये नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा। तो नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, नीचे लगेगा अपना वेट mg, ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा केस है, फर्स्ट केस है। उसका फॉर्मूला क्या था एक्सेलरेशन का, जब नीचे स्लाइड करेगा a इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा म्यू इंटू जी। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना है, साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2 माइनस कॉस थीटा कितना है, कॉस 30 कितना है √3/2, म्यू कितना है 0.2, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू 0.2 इंटू जी कितना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया 0.1 मतलब इसको पॉइंट निकालते हैं, मतलब 1/10, तो कितना आ गया 1/2 माइनस ये आ गया √3/10 इंटू 10। तो ये आ गया अपना कॉमन ले लेते हैं, तो कितना 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 10 माइनस 2 √3 इंटू 10, ये 0 कैंसिल हो गया, तो कितना रहेगा 10 माइनस 2 √3 कितना है 1.702, तो 2 √3 3.4 समथिंग 3.5, ठीक है। तो 10 माइनस 3.5/2 कितना आ गया 6.5/2, दैट इज 3.25, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at। u यहाँ पे 0 था, इनिशियली रेस्ट पे था, एक्सेलरेशन पता है 3.25 इंटू टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो कितना आ गया 16.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया अपना क्या वेलोसिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे एक इंक्लाइन है, उसके ऊपर एक बॉडी है जिसका वेट है 10 kg। यहाँ पे अपने को नॉर्मल पूछा है, टेंशन पूछा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ ये इंक्लाइन कितना है 37 डिग्री। ये नीचे की तरफ क्या लगेगा अपना वेट लगेगा कितना mg, यहाँ पे mg कितना है मास है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 100 आ गया, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कितना mg cos थीटा, तो यहाँ पे mg कितना है 100, तो ये आ गया कितना है
100 cos थीटा कितना है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री। यहाँ पे 100 साइन 37 डिग्री। तो टेंशन क्या होगा, ये वाला 100 साइन 37, टेंशन इसको बैलेंस कर रहा है, टेंशन इक्वल टू 100 साइन 37, 100 इंटू साइन 37 डिग्री कितना है 3/5, तो आ गया 20, तो आ गया आंसर कितना 60 न्यूटन। नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल को क्या बैलेंस कर रहा है, इसका ये वाला कंपोनेंट, नॉर्मल इक्वल टू 100 cos 37 डिग्री, तो 100 इंटू cos 37 कितना है 4/5, तो आ गया कितना 80 न्यूटन आ गया नॉर्मल। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फ्रिक्शन। यहाँ पे एक इंक्लाइन है, उसके ऊपर एक बॉडी है जिसका वेट कितना है 40 kg। ये इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है 53 डिग्री पे। इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से इस तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये बॉक्स इसके ऊपर चिपका हुआ है। ये नो स्लिप वाला केस है, अपना थर्ड केस है। यहाँ पे यह है अपना नो स्लिप वाला केस, यहाँ पे ये बॉक्स नीचे स्लिप नहीं करेगा। तो यहाँ पे निकालना क्या है अपने को, फ्रिक्शन निकालना है। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को पता है 0.5 गिवन है, नॉर्मल निकालना है। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल क्या होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे देखिए नो स्लिप के केस में नॉर्मल क्या था, यहाँ पे इसका वेट का ये वाला कंपोनेंट mg क्या था cos थीटा, देन फोर्स का ये वाला कंपोनेंट ma sin थीटा। ठीक है, तो इस केस में मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि ये केस में अच्छे से समझा है कैसे नॉर्मल निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो n इक्वल टू mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। तो mg cos थीटा कितना है यहाँ पे इसका वेट कितना है, m कितना है 40, मास है तो 40 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, cos थीटा, थीटा कितना है 53 डिग्री, cos 53 कितना है 3/5 प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू साइन थीटा। मास कितना है 40 इंटू एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन 53 कितना है 4/5। ठीक है, तो ये आ गया 5 कैंसिल करते तो कितना आ गया 8, ये आ गया 240 प्लस ये आ गया 320, टोटल कितना आ गया 560 न्यूटन आ गया अपना नॉर्मल। तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, दैट इज 0.5 इंटू 560। तो कितना आ गया 280 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया अपना फ्रिक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 4, फाइंड फ्रिक्शन। यहाँ पे पिछले वाला केस है लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन उल्टी दिशा में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरफ हम दे रहे थे ब्लॉक को स्लाइड करने से रोकने के लिए, अभी हम एक्सेलरेशन को इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, वहां पे अपने को फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है म्यू एन, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, अपने को निकालना क्या है नॉर्मल। उस केस में जब इस तरफ एक्सेलरेशन था तो नॉर्मल क्या था
mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। इस केस में नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा। क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया तो जो फोर्स होगा एम में उसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा नॉर्मल की तरफ। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। तो एम जी कॉस थीटा कितना है, मास कितना है 30 इंटू जी कितना है 10, कॉस थीटा कितना है 45, कॉस 45 1/√2 माइनस मास कितना है 30, एक्सेलरेशन कितना है 5, साइन थीटा कितना है साइन 45 दैट इज 1/√2। तो सॉल्व करते हैं, ये आ गया 300/√2 माइनस 150/√2 दैट इज 150/√2 आ गया। ठीक है, निकाला क्या अपने को फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.4 इंटू 150/√2। तो एक नीचे √2 इंटू कर लेते हैं तो ये आ गया 2, ऊपर आ गया √2, तो ये आ गया 0.2, 30√2, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना है 30√2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एंगल ऑफ रिपोज के बारे में जानते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हेन बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लीप। मतलब एक इंक्लाइन पे जब बॉडी स्लीप करना स्टार्ट करेगी जिस एंगल से, उसका हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस बॉडी पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन है। मूव नीचे करेगा तो फ्रिक्शन उसको अपोजिट ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये नीचे डालेगा क्या अपना वेट डालेगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। नॉर्मल कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज को हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब एंगल ऑफ रिपोज पे फ्रिक्शन और mg sin थीटा एक दो इक्वल हो जाएंगे तभी ये नीचे स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू mg sin थीटा हो जाएगा तब ये स्लाइड करेगा। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल इक्वल टू mg sin थीटा। यहाँ पे नॉर्मल क्या है mg cos थीटा, सॉरी cos थीटा नहीं, यहाँ पे फाई है, एंगल थीटा होता है लेकिन हम यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज बोले तो यहाँ पे एंगल कितना है फाई है। ठीक है, कितना है फाई, ये है फाई। तो म्यू एन कितना हो गया, म्यू mg cos फाई इक्वल टू mg sin फाई। तो म्यू क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, mg कैंसिल हो गया तो ये रह गया sin फाई अपन tan फाई दैट इज sin फाई अपन cos फाई दैट इज tan फाई। तो अपना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या आ गया tan फाई, कब एंगल ऑफ रिपोज पे। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। Here comes question number 5. Value of coefficient of static friction is 0.75. At what angle will the block start to slide on the surface? Block start to slide मतलब किसके रिलेशन में दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या था, म्यू इक्वल टू tan फाई। तो यहाँ पे म्यू कितना है 0.75, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.75 इक्वल टू tan फाई। तो 0.75 कितना होता है 75/100 दैट इज 3/4 इक्वल टू tan फाई। तो फाई कितना होगा, tan के कौन से वैल्यू के कितने डिग्री पे 3/4 आता है
37 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है 37 डिग्री। एंगल किस एंगल पे बॉक्स स्टार्ट करना मूव स्लाइड करना स्टार्ट करेगा 37 डिग्री पे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 6. The frictional force of the air on a body of mass 0.25 kg falling with an acceleration of 9.2 meter per second square will be। ठीक है, यहाँ पे निकालना क्या है अपने को, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉडी है 0.25 kg की, नीचे डालना है अपना वेट mg, नीचे जा रहा है कितना 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से निकालना है अपने को फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है, हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, नेट फोर्स अपन टोटल मास। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन उसके वेट से कम है, तो mg माइनस फ्रिक्शन फोर्स अपन टोटल मास कितना है m। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ कितना है 9.2 इक्वल टू mg, mg कितना है 0.25 इंटू 9.8 माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन निकालना है अपने को यहाँ पे एफ पर, मास कितना है 0.25 kg। तो फ्रिक्शन क्या होगा 9.2 इंटू 0.25, यहाँ पे माइनस 0.25 इंटू 9.8। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस है, इस माइनस को इस तरफ ले आते हैं, तो क्या हो गया, फ्रिक्शन आ गया अपना 0.25 इंटू 9.8 माइनस 0.25 इंटू 9.2। ठीक है, तो यहाँ पे 0.25 कॉमन ले लेते हैं, 0.25 कॉमन ले लिया, तो 9.8 माइनस 9.2 कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो 0.25 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा 0.15 न्यूटन। तो अपना फ्रिक्शन कितना आ गया 0.15 न्यूटन। ठीक है, अभी हम स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा और स्टॉपिंग के लिए टाइम कितना लगेगा उसके बारे में जानते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, अगर एक बॉडी है मास m v वेलोसिटी से जा रहा है, उसके ऊपर अपोज कर रहा है फ्रिक्शन क्या है म्यू mg, तो इसको स्टॉप होने के लिए टाइम कितना लगेगा t इक्वल टू v अपॉन ए इक्वल टू v अपॉन म्यू जी। ये हमने कैसे निकाला, v इक्वल टू u प्लस ए टी, इनिशियली रेस से स्टार्ट कर रहा है तो हम u को 0 लेते हैं, तो t क्या हो जाता है v अपॉन ए। ठीक है, तो v अपॉन ए, v अपॉन ए, v अपॉन म्यू जी कैसे हुआ, देखिए एक्सेलरेशन क्या है फोर्स अपन मास, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है म्यू एम जी अपन मास एम, एम कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया म्यू जी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे हमने म्यू जी लगा है। ठीक है, वैसे ही स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ पे हमने एल से डिनोट किया है, इक्वल टू वी स्क्वायर अपन टू ए, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन टू म्यू जी। ए की जगह पे म्यू जी कैसे है पता चल गया, यहाँ पे एल इक्वल टू वी स्क्वायर अपन टू ए कहां से है, ये एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर उस वाले फॉर्मूले से आया। वहां पे हमने देखिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी 0 क्योंकि इनिशियली रेस से स्टार्ट कर रहा है, देन हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे एस इक्वल टू
हाफ एटी स्क्वायर रह गया, हाफ एटी स्क्वायर पे टी का वैल्यू हमने पुट किया v अपॉन ए, तो कितना आ गया हाफ इंटू ए, देन टी स्क्वायर की जगह पे v स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, तो ए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना रह गया v स्क्वायर अपन 2a, ये आ गया अपना स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। Here comes question number 7. A conveyor belt is moving at a constant speed of 2 meter per second. A box is gently dropped on it. The coefficient of friction between them is 0.5. The distance that the box will move relative to belt before coming to rest on it. Simple यहाँ पे stopping distance पूछा है। फॉर्मूला क्या था? L equal to v square अपन 2 mu g, ठीक है। तो v कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2 इंटू 2 अपन 2 इंटू म्यू कितना है 0.5, जी कितना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, आंसर क्या आ गया, क्या आ गया 0.4 मीटर बिफोर स्टॉप, ठीक है। तो ये आ गया अपना आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 8. Consider a car moving along a straight horizontal road with a speed of 72 km per hour. If the coefficient of friction between the road and the tire is 0.5, find the shortest distance in which the car can be stopped. ठीक है, तो यहाँ पे आपने को 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 3600, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच कार कैन बी स्टॉप। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर अपन 2 म्यू जी। v स्क्वायर कितना है 20 इंटू 20 अपन 2 इंटू म्यू कितना है 0.5 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। आंसर क्या आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 0 0 0.5, ये आ गया 200 हो गया, ये 5 40 मीटर। तो 40 मीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जिसमें कार स्टॉप होगा, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम खत्म करेंगे फ्रिक्शन, देन उसके अगले एक या फिर 2 पार्ट में लॉज ऑफ मोशन को खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारा प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं नीट 2025 फिजिक्स क्वेश्चन सीरीज से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।